अगले दिन की सुबह हो गई है जी फर्स्ट क्लास। और मैंने अभी अभी जो है ना ड्रोन उड़ाया, और जैसे ही उड़ाया एकदम अभी धूप थी यहाँ पे। बातें खत्म भी हो गई भाई। खत्म हो गए। वो देख तो सही। मैंने जैसे ही ड्रोन उड़ाया टक 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 बारिश आई, ऊपर से तीन एक बादल उतर के नीचे आ गए। ड्रोन पे वार्निंग आने लगी, लो विजिबिलिटी। ड्रोन नीचे उतारा, जैसे नीचे उतारा गए। यही मजा जी मसूरी का, यही फील है। सरदार जी कह रहे यार वो चले गए बादल। हाँ वो जा रहे क्योंकि मेरे को कहा कि मसूरी जाएंगे ना भाई साहब, कमरे की खिड़की खोलो, कभी मुंह पे बादल आ जाता है, कभी निकल जाता है, पता ही वो जा रहा नहीं। बादल। ये यहाँ से उतर रहा है बादल। सरदार जी जब से हम चले तब से गार्ड डाल रहे थे कि मनोजा जी आपने ना 3 रात ज्यादा रख ली है, क्या करना है संडे रात रुक के, संडे को निकल जाते हैं। सही कह रहे हो सर? हाँ जी हाँ। पर अब क्या विचार है आपका? अभी भी वही विचार है। वही विचार है? अरे यार इतना बढ़िया मौसम देख के विचार नहीं मतलब आपका? अब पता नहीं जी कैमरा पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा, मगर हमारे मुंह के आगे से जो है ना बादल निकल के जा रहा है, मतलब दे लिटरली टचिंग है। सवेर हो गई अगले दिन की है, फोटो खींचनी है। कैमरामैन एक जरा फोटो खींच दो। बाबू जी कोशिश होगी तुमसे है क्या? बाकी जो भी कहो, क्या लग रहा है आपका स्वेटर है, जच रहा है सर पूरा देखो ना। ओ अच्छा जूते भी नहीं है क्या है? सर आप तो बड़ी अटैचियां भर के लाए हो इसमें, मतलब ये भी दीदी यहाँ से आए हैं? दीदी कहाँ से? ये भी सारा मार्क्स एंड स्पेंसर है। दीदी ने गिफ्ट दिया। अरे वाह यार कमाल हो गया भाई फोटो साड़ी भी काश एक पैंट जमी होंगी दादी। 3 2 1 अच्छी फोटो खींचो सर। दो चीजें आपने हाथ में पकड़ी हुई है। सर कलाकारी कहते हैं सर, फोटो चेक करो फिर बोलो। नजारों के साथ लो ना, अभी तो पीछे बिल्डिंग ही दिख रही है थोड़ी सी। अच्छी है, हैं? बढ़िया खींची। फिर हमारी कैपेबिलिटीज पे चेक करते हैं। पास हो आप। कैमरामैन की तो नौकरी मिल जाएगी आपको। बस यही है। हाँ ज्यादा मैंने भी यही सोचा था कि अगर व्लॉगिंग चैनल पिट गया या ट्रैवल व्लॉगिंग में नुकसान ज्यादा हुआ और फायदा कम, तो कल को भैया 2 ही काम कर सकते हैं, टैक्सी चलाना और एक कैमरामैन। आज गुलाटी साहब गुड मॉर्निंग। ओए होए मैन इन ब्लैक जच रहे आप तो बिल्कुल ही हैं। सत श्री अकाल भाभी। चलो जी आओ, नाश्ते के लिए तैयार हो जी? डन से डन हो। अच्छा अरे आपको तो मेरे जूते बड़े मिलते जुलते हैं। अच्छा आपके हमारे मिलते जुलते हैं? हाँ दोनों नाइकी हैं। दोनों नाइकी। आओ सर चलो। कौन से फुर्सत नहीं मिलती सरदार जी को। चलो 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 यार, नाश्ता ठंडा हो रहा है। चलो सर चलो। मत कर यार, किसी भी काम, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। गुलाटी साहब खुल के बोल, मैं कर दूंगा साहब। काले कपड़े वैसे ही पहने आपने। गाड़ी साफ करने की बात हो रही है इनको, ये है ना कि यार थोड़ी सी वीडियो बनेगी, क्योंकि कीचड़ विचड़ काफी उड़ा बड़ा नहीं वैसे, इनका तो चलता रहेगा। सर आपके आने से पहले ऑर्डर कर दिया था मैंने। हाँ। सुबह 10:30 बजे आप अच्छा। लेट आए हो। हाँ 10 बजे आपको ऑर्डर कर दिया था। आपके साथ ही हम लेट आए हो, जो पूछा उसका जवाब दो। पहले कंप्लेन शुरू हो गया बीवी की तरह, मतलब बीवी की कमी नहीं महसूस होने दे रहा। हाँ बताओ। पराठे मंगाए सर। हाँ। पनीर के, प्याज के, हाँ आलू के, गोभी के, फ्रेश फ्रूट्स हैं सरदार जी के लिए। आए हो, वाह वाह वाह, दादी को देखो। मेरे लिए नहीं, सबके लिए ब्रो। वेरी गुड एंजॉय करो सर। अच्छा और साथ में टोस्ट वोस्ट भी है भैया। टोस्ट वोस्ट भी बोले थे ना, वो लगा दो सब लगा दो। पराठे भी गरम गरम लगा दो। बाकी हमारे भाई का हैप्पी बर्थडे भी आ रहा है, तो इसलिए सर वो पार्टी की कुछ बात हुई है? सर पार्टी की बात हुई है, लेकिन इन्होंने इतनी गंदी बात करी है ना, मैं कैमरे के आगे कर नहीं सकता सर। नहीं बताओ ना क्या कही। अरे नहीं सर, नहीं डिस्कस कर लेते हैं। शोभा नहीं देती इनकी पर्सनैलिटी को। नहीं यार कमाल कर रहे हो। बात देखो जिनके ऐसे दोस्त हो ना हमारे जैसे उनको करनी पड़ती है। यार मैं पपीता नहीं खाता यार, मेरी प्लेट में डाला एलर्जी है। लाटी साहब क्या कहना है आपका पार्टी के बारे में? बताओ गंदी बात क्या करी है मैंने? अब ये मैंने आप हम सब बैठेंगे, आप नाचोगे, ये गंदी बात होती है? और क्या गंदी बात करी? अरे बता दो सर, चलो उन्होंने छेड़ दिया आपको, अब तो कर सकते हो आप। सर ये ना इतने गंदे आदमी हैं। अरे मैं बता देता हूँ यार, मैं बता दूँ। बात हुई पार्टी कहाँ जाना खाने पीने। पहले तो हमने सबसे पहले लेडीज से इजाजत ली है। लेडीज ने हमें कहा कि आप एक काम करो, आप लौंडे चले जाओ, क्योंकि अपने पार्टी करने जाना है, शोर में बच्चे वगैरह क्या आ जाएंगे। ठीक है जी, विलिंगली दिया विलिंगली दिया कि आप बॉयज कराओ, क्या फाइन डाइनिंग, हम रोज खाना तो बाहर खाते ही हैं, तो आप कहीं ना कहीं चले जाओ। हमने कहा ठीक है जी, बना लेते हैं प्लान। फिर सवाल ये हुआ कि भाई किसी अच्छी जगह जाएंगे। मैंने 2-4 नाम ले लिए, तो वहां तो फिर बिल मोटे आते हैं दारू के, क्योंकि भाई कितने का आ जाती है एक पैक? 300 ml का, ऐसी मीसो सेक्सी या डियाब्लो टाइप जगह पे। तो 700-800 रुपए से क्या कम है? 700 से कम है नहीं। तो उन्होंने कहा कि भैया यार दोस्त जाएंगे तो बिल तो बना देंगे ये तगड़ा। तो फिर आपने क्या सोल्यूशन दी सर, फिर बताओ। उन्होंने कहा हाँ एक लिमिट सेट कर लेंगे ठीक है। कि इतने तक का बिल आना चाहिए। कितना तक है वो लिमिट भी बता दो।
कोई नहीं, ज्यादा बता दो हम। देखो हमने तो अपनी औकात के हिसाब से बोला है हाँ कि पूरे साल में जो हमने गुल्लक में पैसे इकट्ठे करे हैं हाँ। वो सारे खर्च कर देंगे। इन्होंने पक्का बिजनेसमैन है। और इन्होंने हमारी गुल्लक खोल दी। उस गुल्लक में का जो मिक्सचर चलता है ना, घूमता रहता है डाला पहले, ताकि अच्छी तरह से माल मिल जाए। वैसे ये बातों में ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते नहीं नहीं, मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि अमाउंट क्या सेट किया। हमारी गुल्लक में से तोड़ने के बाद निकले 20,000 रुपए। 20,000 रुपए। मैंने कहा सारे के सारे भाइयों में निछावर। अच्छा, हैं। मतलब भाई ने इसने एक है, हम 4-5 दोस्त जाएंगे जो सबसे नजदीकी दोस्त है। इतने बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा बिल्डर, हाँ। कहता मेरी तो 20,000 तक की लिमिट है। कह रहे उसके ऊपर टच कर लेंगे उसके ऊपर टच कर लेंगे। और उसमें भी ये हिस्सा नहीं डालेगा टच में। भाई साहब हाँ मैं जानता हूँ पूरे साल भर में कोई पार्टी भी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, खर्च करने के बाद। तू मेरे भाई 20,000 भी मत दे, 20,000 की पार्टी मैं देता हूँ तेरी तरफ से। ये लिखवा लो कैमरे। प्रूफ आ गया, प्रूफ आ गया, प्रूफ आ गया भाई जी। ये तो बहुत बड़ा नहीं, ये फिर नहीं मोहित कर भाई सकते आप। हाँ अगर ये नहीं हुआ हाँ तो व्यूअर्स को बताना पड़ेगा, अच्छा टीडी फैमिली को बताना पड़ेगा हाँ। कि भाई जी ने धोखा दिया। दोगे सर 20,000 की पार्टी इसके बर्थडे सर में? इसके लिए 20,000 कोई बड़ी बात है? नहीं कोई बड़ी बात नहीं। 40,000 वसूल लेंगे। हाँ मतलब इन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक जो कपड़े कुपड़े पहने होंगे, जो सामान डाल रखा होगा है, वो 10 गुना के आसपास तो होगा। सर बातें करते हैं गंदी गंदी बातें करते अच्छा, इसकी ये भी आ जाए, एक और बात बताता हूँ, इसके पीछे नहीं बताता क्योंकि ये भाभी जी को कह रहा था कि देखो मेरी प्लानिंग ये है, अभी आएगा तो उसके सामने भी कर लेंगे। कहता देखो 4 दोस्त हैं हमारे सबसे खास, 2 हम और 2 और। तो कहता है भैया मैंने, सबने मेरे को 51-51 सगन तो डालना ही है, तो मैंने 20,000 व्यूज गिन के बताए हैं उस हिसाब से। सब बातें नहीं बतानी होती। अच्छा, बड़ा चालाक आदमी है। लो जी, फुल देसी खाना है, आलू पूड़ी। आज आलू पूड़ी खाएंगे हैं। शुभेंद्र भाई हमारा पूरा ख्याल रखें। ये भी डालना है ना दही। हाँ दही भी डालू। बाकी जी आज हमारे टेबल पे आपको सिर्फ प्योर वेजिटेरियन नजर आएगा। कोल्ड कॉफी, वाह जी वाह। गुलाटी साहब की गाड़ी साफ हो रही है। बाकी फैमिली के साथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो बस अब ये टेंशन है कि बारिश ना शुरू हो जाए, क्योंकि हमें लैंड और जाना है, थोड़े मजे लेने ना। आज ये भी नहा धो के फ्रेश हो गए, ड्रोन रख लिया इन केस मौका मिले। फिलहाल तो बारिश आ नहीं रही, लेट्स सी, बाकी मौज मस्ती चालू है। भाई हाँ जी कहा शुभेंद्र? सर, मेरे को उसने 20 मिनट पहले बोला था मैं दवाई खा गया हूँ, तब से कमरे में ही है। दवाइयाँ वो क्यों खा रहा है भाई? पता दवाइयाँ तो भाभी खाती है उसे झेलने के लिए। ठीक है, बात करते हैं इससे, भाई तू अच्छी सी दवाई ले रहा है। पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैंने भाभी से पूछा था कि भाभी वो स्पेशल दवाई बता दो हम भी खा लें। आपका मन है नहीं है मन निकलने का कमरे से बाहर? बच्चा कब से सेट है? आप क्या और सेट कर रहे हो? आप सिर्फ पहले से सेट है? अच्छा जूते पहना रहा था इसको। अच्छा। ऑलरेडी चाबी दे दूं? और रूम क्यों नहीं? आज दूसरे जूते हैं। हाँ भाई जी कलेक्शन लाए पूरी, कलेक्शन लाए। मैं जब खाना खा के नहाने के लिए वापस आ रहा था, मेरे से इसने स्पेशल पूछा कितनी देर लगेगी सर आपको? मैंने कहा सर आपसे पहले हो जाऊंगा। और मेरे को नहा धो के तैयार हो गए 25 मिनट हो गए, अब निकल रहे, बट कोई बात नहीं, चलता है। तैयार हो गए, रेडी हैं, बस आज हम जा रहे हैं लैंडोर। ठीक है जी, इनको हम थोड़ा सा दिखा देंगे, हमने पहले देखा, वो आपको भी दिखाया हुआ है, बट हम तीनों जरा अपने एंगल से मजे लेंगे लैंडोर के। जाके मैगी शैगी बांट लीजिए सर। बिल्कुल सर, चलो 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 आओ, बड़ी मुश्किल से। कैफे जो बताया आपने जर्मन है कि नहीं है मुझे नहीं पता, हो रहा है, थोड़ी मगर फॉरेन बेकरी है। झड़ रहा है। वो क्या बोलते हैं? फिक्सो फिक्स हो। फिक्सो कर बता देते ना थोड़ा सा, बता नहीं सकते। दोबारा शॉट लो जी। क्यों खड़े कर रखे? क्या गंदी बातें कर रहे हो यार। चलो दे दे दे। कैसे खींचेगा टांग? गंदा। वहाँ गंदा। तू सोफिस्टिकेटेड गंदा है। तूने डिग्री हासिल करके गंदेपन में, हमने 10वीं जमात करी हुई है, आपने BA की है। इसके पापा कहता है अगर मेरी एकलौती औलाद नहीं होती ना। गंदी बात, फिर गंदी बात। तो एक और थोड़ी कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा रिकॉर्ड? MBA की हुई है इसने गंदी बातों में, MBA। फोटो शूट हो रही है। अरे भाई बारिश आ जाएगी ऊपर यार, फोटो अच्छी जगह पे जाके खींचो। मैं गया हूँ, मुझे पता ही क्या है, चलो बैठो बैठो दीवार के आगे फोटो खींच रहे बैठो, हो। गाड़ी में बैठो जल्दी। चलो वहां से व्यू दिखाऊंगा वैली के, इतने बढ़िया शानदार। चलो हाँ तुम्हें लगा दिया, तोड़ दूंगा, टांग लगा दी तो काट डालूंगा। चल ना यार, बेकार एक दूसरे से कलेश करते रहे बिना बात के। बाकी आज का व्लॉग होगा ना तसल्ली से लंबा, क्योंकि हमने घूमना भी खूब है। अब पता नहीं दोस्तों में डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, मगर मुझे लग रहा है कंटेंट अच्छा खासा बनेगा। हाँ ये सर तैयार हो के नहीं है, चलो यार, ये हिसाब हो रहा है।
नहीं चेंज मिल गया मुझे पूरे मिल गया। अच्छा वो गाड़ी क्लीन नहीं करवाई थी? 400 देना इसको 500 दे गंदा ये क्या आंसू भी पूरे 500 लेके ही खुले करे हैं। अरे बीवी से 400 ले लेता। चलो कोई नहीं, अब गाड़ी अच्छे से होगी साहब। फिर वाली से भी 100 रुपए नहीं छोड़ता, पर कोई बात नहीं भाई साहब। बंदा जो जिंदगी में जितनी मेहनत काम जो करता है ना, बच्चों और घरवाली के लिए ही करता है असल में, एट द एंड ऑफ द डे अपनी फैमिली के लिए। बाकी जी सरदार जी ने गाड़ी वाड़ी साफ करवा ली, सेवा कर दी, गार्ड भी आ गई, उन्होंने भी हमारी हेल्प कर दी। शीशा नहीं खुलेगा, भूल गया तू है शीशा नहीं खुलेगा तेरा। एक तो शीशा नहीं खुलता कलेशी, अब उनकी गाड़ी में जगह नहीं है, पीछे बैठूंगा तो ब्लॉगिंग में दिक्कत आएगी। कोई नहीं, कुछ कर लेंगे सरदार जी। सर आप या तो पारस वाली जगह पे चले जाओ, पीछे फिर शॉट लेने में दिक्कत आती है ना, आप और मैं एक वीडियो में एक साथ एक फ्रेम में कैसे है। चलो आप निकालो, चढ़ाई थोड़ी यहाँ से सीरियस है। ओ तेरी पीछे जा रही है, रुक जा सुकून, मेरे को उतरने दे, पीछे पत्थर लगा दूं। पहिया घूम रहे भाई, इतना पहिया घूम गए एक जगह पे, स्मेल आने लग गई थी पहिया बर्न होने की। चलो गार्ड भी आ गए, गुलाटी साहब की निकलवा देंगे। आगे हम जा रहे हैं पीछे पीछे। सर एक बार को पिछली बार तो हम जहाँ बितना था मॉल रोड पे वापस आ गए, तो यही टाइम था तकरीबन। आज फिंगर क्रॉस के भैया जा पाए हम आपकी फेवरेट जगह, जिसका नाम क्या है? लंडूर लैंडोर है। क्या नाम है? लैंडोर लैंडोर गुलाटी में जवान पे चढ़वा दिया, गंदा नाम। अच्छा सारे पुठे काम गुलाटी से पा जोड़ दो, बंदे पुठाएगा वो। आपने पप्पू मारी है कि भैंस आ रही है? नहीं चाचू ने पप्पू नहीं मारी बेटा, चाचू ने पापू से पूछ रहा है, पापा आपने पुप्पू मारी है? स्मेल चाचू में नाम डाल दिया। टायर जलने की बदबू आई है ना। बंदर की भाई साहब क्या अटखेलियां हो रही हैं। बहुत टाइट रास्ते में से जाना है सर, बहुत ध्यान से। लो आगे गाड़ी आ गई। देखो मॉल रोड का इलाका है ना, वो थोड़ा सा बिजी होता है, वो एक बार हम क्रॉस कर लें उसके बाद उस तरफ जाके फिर थोड़ा ड्रोन वगैरह शॉट वगैरह लेके आपको दिखाते हैं। लैंडोर के पास नहीं उड़ा सकते क्योंकि वहाँ पे सारा जो है ना मिलिट्री एरिया है। पीछे पीछे ले लो ताकि इसी फ्लो में मैंने एक चीज देखी है, यहाँ पे लोग स्कूटियों पे चल रहे हैं ज्यादा, मुझे नए नए कपल और रोज आ रहे हैं। आप स्कूटी किराए पे लेना चाह रहे हो? नहीं हम तो ले ही नहीं सकते सर, हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ बच्चों के साथ ऑप्शन टाइट काम हो रहा है एकदम। ओ तेरी मिलीमीटर से सरदार जी ने वो वाला पत्थर बचाया, आप भी ध्यान से लेना है। हम सेंटीमीटरों से बचा देंगे। सेंटीमीटर से बचाओगे? अरे वाह। देख लो हाँ ओहो सर, आपने तो फुट से बचा दिया फिर से। अरे वाह। इस महल की अपडेट भी मैं आपको पहले की वीडियो में तो दे ही चुका हूँ, ड्रोन शॉट्स भी आप इसके सारे देख ही चुके हैं। यही वो जगह है जहाँ हम फंसे थे, बस यहाँ से निकल जाना सरदार जी, जो कि उतनी बुरी हालत नहीं लग रही, पत्थर बहुत है मगर बादल दिख रहे हैं आपको सामने से क्रॉस करते हुए सड़क पे। गुलाटी साहब तो रॉकेट की तरह होती है। मॉल रोड पे भी जाम होता सर? नहीं सारा ट्रैफिक अभी आपको सारे ट्रैफिक की ये इंटरनल पूरा जो मसूरी है ना, इंटरनल आपको पता भी नहीं लगेगा, इतना बड़ा मसूरी यहाँ से अब पता लगेगा आपको, इसमें जाना है। अरे ऊपर बस नीचे एक सेकंड, हम तो यहाँ से गए थे। गुलाटी साहब आगे थे तो उन्होंने मॉल रोड से ना लेके नीचे से उतार लिया, जो 5-6 मिनट वैसे स्लो है मगर एटलीस्ट सड़क खुली मिल जाएगी, मगर मॉल रोड के उस तरफ जाके मर जाओ। ड्रोन तो अब नहीं उड़ता सर क्योंकि पुअर विजिबिलिटी आ जाएगी, बादल ही सड़कों में। नहीं जब आप ऊपर जाओगे तो ऊपर शायद आपको बादल नहीं मिलेगा सर, हो सकता है, देखते हैं आप। हाँ पूरी हिल स्टेशन वाली फीलिंग आ रही है, क्यों सर? जब हिल स्टेशन में तो फीलिंग तो आएगी सर। अरे कई बार धूप चढ़ी होती है, मजा नहीं आता, बादल बुदल उतरे ऐसा हर टाइम थोड़ी होता है सर। आप अच्छे उस पर आए हो ना मौसम में, हाँ। थोड़ा रिस्की होता है मानसून में, बट अच्छा भी हो लगता है आपको। नहीं उतना भी नहीं था रिस्क, मतलब टल गई थी, सारा पता करके ही आए हैं। हाँ पता तो करके आए हैं। इतना बादल आ गया या फॉग आ गया कि ब्लिंकर ऑन करने पड़ेंगे। सर जी आप भी कर लो, आगे विजिबिलिटी थोड़ी पुअर हो रही है। तो मैं तो इसी को फॉलो कर रहा हूँ। आप तो कर रहे हो ट्रक की बत्ती के पीछे, मगर मेरे को एक चिंता ये हो गई है सर कि हम जा रहे हैं वहां से, मैंने पिछली बार इतने बढ़िया सुंदर व्यू है कि मजा ही आ जाता है। एक ना वहाँ पे वॉक भी है जो पिछली बार हम नहीं कर पाए थे, मम्मी थक गई थी थोड़ी सी उस वजह से, मगर अब तो वहां से नजर ही कुछ नहीं आएगा अगर यही हाल रहा तो। सर आपको कई बार समझा दिया सर, बादल आता है जाता है, आता है जाता है, आप क्यों परेशान हो रहे हो?
चलो फिर ऊपर जाके बैठ और लेंगे। और क्या, ठीक है? ये क्यों रुक गया? सरदार जी रास्ता पूछ रहे हैं, बोल लिया यहाँ से भी है। इनको बोला पीछे ही आ जाओ, हमने मैप पे पूरा प्रॉपर डाल रखा है, कंफ्यूजन हो रही है। मैं गया भी हूँ उस रास्ते से पहले। सब पे मैं आगे आ जाता हूँ। हाँ तो पूरा हम लीड करते हैं। किस तरह शीशा खोल लिया थोड़ा सा। गुलाटी साहब कंफ्यूज बहुत ज्यादा और तो हमने कहा हम लीड ले लेते हैं, वापस मॉल रोड पे मर्ज हो गया ना, राइट लेना है। तो बेसिकली उसको बाईपास करने के लिए बहुत लंबा सी लेना पड़ता है। ये आगे मॉल रोड, सर आपने राइट जाना है। ये रही मॉल रोड की एग्जिट, हम बाईपास लेके आ गए। अब इधर जाना है सीधा लैंडोर की तरफ। छोटी छोटी संकरी गलियों में से सर ये निकलेगा, मगर अब उतना बुरा हाल नहीं होगा। यू हैव पास द वर्स्ट। All right, ठीक है? that's nice, sir. हाँ Good जी। news. गुड न्यूज़। But I'm not seeing Mr. Gulati on my rear camera, on my rear, क्या बोलते हैं सर, ग्लास। सर दोबारा ले लो सर। नहीं नहीं सर, दोबारा नहीं, मैं बताता हूँ, ये मेरे साथ भी बहुत होता है फंबल, क्योंकि आपका 90% फोकस रोड पे था। सो इट इज ओके, इट इज ऑल आपके साथ बट बोल बोल के ना कैमरे की आदत लग गई है, इसलिए रियर कैमरा बोल दिया मैंने। हाँ, वो फंबल ठीक है। फंबल की बात नहीं है सर ये। नहीं 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 ठीक है, हम्बल तो मैंने बोला ही नहीं। फंबल फंबल फंबल, अच्छा। हम मेरे को भी गुलाटी साहब के साथ रह के हम्बल हम्बल की आदत लगी है। फंबल नहीं होते किसी भी चीज में। हैं फंबल नहीं होते? अच्छा, जरा फिर एक ऐसे सुना दो माय बेस्ट फ्रेंड पे। My best friend is मोहित मनोचा। ऐसे बोला, ऐसे। वो पूरी बड़ी इंसाइक्लोपीडिया है मोहित मनोचा। हिंदी पे आ गया। फंबल नहीं होता था भाई, ये कनाडा में पढ़े हुए हैं ये, मगर उस टाइम आइल्स का टेस्ट नहीं होता था। ये मैं सब भाई सारी बातें मत करना, बंद कर दो। है जी, है जी, है जी। चुप कर पढ़े क्या है ये भी तो पूछो। पढ़ा तो है ही, जो भी पढ़ा है, मगर पढ़ा तो है कनाडा जाके। बेइज्जती नहीं कर रहा भाई, कहने का मतलब है कि भाई साहब इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतने बड़े धंधे, ग्लोबल बिजनेस कर रहे हैं, मशीनें इंपोर्ट करते हैं, बड़ी बड़ी स्लिट मशीनें लगा रखी हैं, बिना अंग्रेजी के इनमें से कोई काम नहीं होता। ठीक है सर? हाँ। अब जिसका शेयर का एक्सटेंड कितना बड़ा है ये आप ड्रोन शॉट्स में देख रहे हैं, मगर ये आज के ताज़े नहीं है, क्योंकि आज आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा फॉग और क्लाउड आई हुई है। तो इस तरीके से कुछ लगता है, जब लास्ट टाइम मैं अपनी मम्मी के साथ और मैडम के साथ आया था, तो हमारी गाड़ी जब इन गलियों में से गुजरती हुई जा रही थी ऊपर लैंडोर पहुंचने के लिए, तो नज़ारे जो है ना इस एरिया के उस टाइम पे कुछ ऐसे थे। एंड दैट वाज जस्ट आफ्टर द सीजन, तो वो इतना हरा भी नहीं था। सर्दियों की शुरुआत ऑलमोस्ट हो चुकी, पता लग रहा है कितना बड़ा है ना। हम तो आए मॉल रोड घूमे, उधर से निकल के लगा ये मसूरी है। अब पता नहीं है टेक्निकली मसूरी है या कौन सा इलाका, मगर है बहुत बड़ा। पिंड होगा मसूरी के आसपास। नहीं पिंड नहीं है, सारा ही ऐसा है ना, सड़कें तो टाइट ही हैं। हो सकता है ये ओल्ड मसूरी हो। हाँ। और यहाँ पे आने के लिए ना सर वैसे ना जल्दी निकलना चाहिए, 8 बजे। ये तो बाद अब फिर वो कहते हैं ना करने वाली गल्ला हुई हैं। सर अब कैसे, अब मैं अकेला थोड़ी हूँ सर, अब यहाँ तो मैं और आप अकेले हैं। तभी तो कह रहा हूँ ना, ना करना लगी है गल्ला हुई हैं। तो चढ़ाई में भी ध्यान रखना पड़ता है, एक फ्लो में निकल जाए, बच्चे आ जाते हैं ना, बीच में ब्रेक लग जाए इस पे, तो फिर टायर किस चीज करेगा। क्यों सर? अरे ओ आगे पूरा फंस जाएंगे तो गलत आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये है ही सिंगल नहीं है सर, ये सड़क आने जाना दोनों के लिए है। कैसे बनेगा रास्ता? थोड़ी थोड़ी मोशन में रखो अगर रख सकते हो तो। जितने लोग जा रहे हैं कह रहे ट्रैफिक बहुत है ऊपर। अरे हिमालयन आ गई रे। आज तो दिखेगा भी कुछ नहीं है। फाइनली जी लैंडोर की पार्किंग में गाड़ी लग गई है, किस तरह पहुंच गए। ये रहा 4 दुकान का इलाका, वो रहा चर्च, आप सब देख चुके हैं। मगर थोड़ा दोस्तों के साथ यारों दोस्तों के साथ बैठे गपशप लगा लीजिए, थोड़ा सा और घूमे और फिर चले। देखो जी भाई साहब से मैंने दोबारा वेरीफाई कर लिया, ड्रोन नहीं उड़ा सकते ना सर यहाँ पे, आर्मी एरिया है ना। आर्मी एरिया तो भैया मच रिस्पेक्ट। नहीं सर आर्मी एरिया है, और ये है ना सबसे पुरानी वाली शॉप है यहाँ पे, अनारस कैफे। और ये जो चाय मिलती है यही मिलती है ना, हनी जिंजर लेमन टी। हाँ, और यही 4 दुकानें थी अंग्रेजों के जमाने की, इसलिए इस इलाके को बोलते हैं 4 दुकान।